आज हम लोग हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से। अगर क्लास नर्सरी क्लास के बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा या पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात कि आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए कि लिखा है a बटा b, तो हम ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। लेकिन फिर सवाल कि भैया ये हर का परिमेयकरण का क्या मतलब है, ये हर का परिमेयकरण का क्या मतलब है। देखिए बहुत सुंदर इसका मतलब होता है और बहुत सुंदर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो कि अगर एक नंबर में हमारे साथ हमारे जीवन में एक ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे लिखा हो 1/√2। अब देखिए, तो ऊपर वाला अंश है तो अंश के जगह पे 1 है, लेकिन हर के जगह पे √2 है। और हर का परिमेयकरण क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि नीचे से यानी हर के जगह पर से रूट को हमको भगा देना है। हर के जगह पर से हमको रूट को भगा देना है, तो हर के जगह पर से रूट को भगाने का एक सिस्टम है, एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण। अब कहिएगा कि भैया परिमेयकरण कैसे करेंगे, सवाल आपके दिमाग में कि सर अब परिमेयकरण कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल बात है। देखिए जितना इसके निचवा होगा ना, एकरे से इसके ऊपर भी गुना करिएगा, यानी अंश में भी करिएगा और हर में भी करिएगा। देखिए तो गुना करेंगे, एक निचलका से ऊपर भी करेंगे और निचलका से नीचे भी करेंगे। कहने का मतलब कि √2 से आप ऊपर भी गुना करोगे और √2 से आप नीचे भी गुना करोगे। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। अब देखिए गुना के रूप के आगे आप जानते हो कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। अब बताओ, एक में किसी भी संख्या से किसी से भी गुना करने पर कोई परिवर्तन होता है जी? नहीं होता है। अगर 1 से √2 में करेंगे तो √2 हो गया कि नहीं। अब एक बात बताओ कि √2 और √2 यानी हर से हर में निचवा से निचवा में करेंगे, तो जब हर से हम हर में गुना करेंगे तो √2 और √2 बताइए √4 हो जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो √2 को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन √4 को अगर आप बाहर निकल सकता है कि नहीं, निकल सकता है। √4 का वर्गमूल 2 होता है कि नहीं, होता है। अब बताइए कि नीचे से रूट हट गया कि नहीं, हट गया। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। बताइए नर्सरी क्लास के बच्चा सीख सकता है कि नहीं, सीख सकता है। आप ही इसको सीख के अब देखिए दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल अगर इस तरह से लिखा गया होता, बहुत सिंपल, आप बिल्कुल सीख जाओगे। 2 नंबर में अगर इस तरह से लिखा होता, अगर लिखा होता 1/√5 और हमको कहता कि इसका हर का परिमेयकरण करिए। हर जब भी बोले तो आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए, निचवा वाला। जब भी हर बोले तो आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए, निचवा वाला। तो निचवा वाला हर और ऊपर वाला अंश। अब हर का परिमेयकरण आप समझ चुके हो कि इसी से इसके ऊपर भी गुना करेंगे और इसी से इसके नीचे भी गुना करेंगे। ऐसे करेंगे, √5 से ऊपर भी गुना करेंगे, √5 से नीचे भी गुना करेंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। अब सिंपल सी बात हो गया, अब सिंपल सी बात हो गया कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। अब आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो 1 से √5 में गुना करने पर √5, बोलिए कोई दिक्कत। आगे √5 और √5 में गुना करेंगे तो √25। देखिए √5 क्या बाहर आता है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, लेकिन √25 बाहर आता है कि नहीं, आता है। क्या आ जाएगा, 5, और ये आंसर हो गया। बताइए हर का परिमेयकरण हो गया कि नहीं। ये दोनों बातें आपको समझ में आया कि नहीं। नीचे भी रूट, देखिए वो एक अलग टाइप था, तो हम एक एक टाइप को पढ़ के समझ लेंगे तो फिर हम लोग का काम चलेगा। किताब में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वैरायटी वैरायटी का आएगा, तो हम लोग पहले सब वैरायटी को सीख लेते हैं और फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज पे आएंगे, तब आपको सब बात समझ में आएगा। आपको लगेगा कि ये सभी के सभी बिल्कुल ही क्या है, आसान है। देखो बाबू, हम बोले हैं कि सिर्फ नीचे वाले से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, ऊपर का है नहीं है वो बात से हमारा कोनो मतलब है, कोनो मतलब नहीं है। देखिए बउआ, तो √5 से ऊपर भी गुना करेंगे और √5 से नीचे भी गुना करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे,
√2 और √5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा √10, और √5 और √5 में गुना होगा तो √25। देखिए √10 को क्या बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, तो √10 ही रहने देंगे, नहीं निकलेगा ओकरा वही में रहने देंगे, तो को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। अब देखिए ये इसके बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। देखिए एक ये वैरायटी आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए तो हर का परिमेयकरण हो गया कि नहीं? अब देखिए तीसरा, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, अगर ये आप समझ गए तो लगभग आपको हर का परिमेयकरण करना आ गया। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन, वो दोनों एक ही टाइप का था। इसके पहले दो 1 नंबर और 2 नंबर जो देखे थे वो दोनों एक ही टाइप के था, और जो शुरुआत का बात होता है थोड़ा ज्यादा समझाया जाता है कि बच्चा के दिमाग में आ जाए। अब 2-3 बार करने के बाद आप ये तो सीख लिए हो कि ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। कवना से करेंगे? नीचवा वाला से। अब देखिए अगर ऐसा हो कि 1/√2 माइनस √5, और इसका आप करना पड़ेगा परिमेयकरण। अब बोलिए थोड़ा सा आपको डेंजर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? डेंजर थोड़े है बाबू, पढ़ाई भारी थोड़े होता है। भारी कब लगता है? जब आप उसको नहीं जानते हो। आप ही थोड़ा ईमानदारी से बताओ कि सबसे भारी आपको क्या लगा? क ख ग घ। क ख ग घ सीखने में हम लोग 6 महीना से 1 साल तक समय लगाए थे, फिर भी ऐसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। 6 महीना तक लगाए, और फिर हम लोगों ने क ख ग घ को लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। और अगर आपको आज अगर कोई आदमी कहे कि क ख ग घ भारी है, तब कहिएगा कि भारी है? आप कहिएगा मजाक कर रहे हैं, क ख ग सबसे हल्का है। लेकिन बचपनों में वही भारी लगा था कि नहीं? काहे लगा था? आप नहीं जान रहे थे। वो ये भी उसी तरह बात है, आप नहीं जान रहे हो तो ये भारी लग रहा है, जैसे जान जाइएगा बस कहिएगा कि क ख ग घ से भी हल्का है। क ख ग तो 6 महीने में सीखे थे, ये 1 दिन में सीख लीजिएगा। देखिए बाबू अब क्या करना है, हम बोले हैं कि ये जो नीचे वाला है ना बबुआ, कौन वाला? नीचे वाला से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है। लेकिन अब इनमें तनी ले ध्यान रखना है, ये बीच में जवन चिन्ह होगा ना ओकरा बदल देना है। अगर बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, दोनों में प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों में क्या लिखते? माइनस। अब बताओ ये √2 है तो √2 को रहने देंगे, लेकिन माइनस को क्या कर देंगे? प्लस। अब प्लस √5 को रहने देते हैं, और सेम इसी से नीचे भी गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए? √2 प्लस √5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एकरा बाद अब क्या करें? अब बहुत कुछ थोड़े करना है, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। अब ऊपर से ऊपर गुना करिएगा तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं कि नहीं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इस 1 से इसमें करेंगे तो √2 रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इस 1 से √5 में करेंगे तो √5, अब बटा में। लेकिन अब यहाँ पर समस्या है, और अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला होता क्या है, पहले आपको फॉर्मूला समझा देते हैं हम लोग। क्या समझा देते हैं आपको? फॉर्मूला। इधर वाले को मिटा सकते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है बबुआ a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये एक फॉर्मूला है, बहुत सुंदर फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अब देखो ई कभी इधर रहे और ई कभी इधर रहे, यानी इस कंडीशन में हो a माइनस बी इंटू a+b, फिर भी यही फॉर्मूला सेट होगा, क्योंकि जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुना भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये पहले इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि फॉर्मूला सेट नहीं होगा। क्या फॉर्मूला होता है एक बार मेरे साथ बोलिए? a+b इंटू a माइनस बी। अगर कहीं पे इतना हो ना, इतने के बदले में लिख देना है a² माइनस b²। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अगर इसको हम लोग ऐसे कर देते तो देखिए a माइनस बी, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। देखिए a माइनस बी
कोस्ट का मतलब इनटू, और a माइनस सॉरी a प्लस बी। देखिए तो ऐसा फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं आपको, इस तरह का है। इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस, a के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √5 का स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ, ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, क्या है कि ऊपर कुछ होने वाला है ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं होने वाला है वहां कुछ नहीं करेंगे। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है कि नहीं, खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो इसी 2 बच गया, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया तो 5। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अब इसको लिख दीजिए, √2 प्लस √5। अब देखो क्या 2 में से 5 घटेगा, अब 2 में से 5 नहीं घटता है तो हम 5 में से 2 को घटा देंगे, और जिस में से घटाते हैं उसके पहले का चिन्ह लिखते हैं। अब बताइए तो क्या लिख देंगे 3, लेकिन इसमें से घटाते हैं, बताइए हर के ऊपर से रूट खत्म हो गया कि नहीं, हर का परिमेयकरण हो गया कि नहीं। और भी कंडीशन होते हैं